अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको तफ़हीम इबारत और उसके तरीक़ाकार के बारे में बताया था। ये वीडियो उसी वीडियो का दूसरा हिस्सा है जिसमें आज मैं आपको एक तफ़हीम हल करके दिखाऊंगी और स्क्रीन पर आप देख सकेंगे कि अगर आपको कोई तफ़हीम का पैराग्राफ हल करने के लिए दिया जाता है तो आप उसको कैसे हल करेंगे, उसमें जो सवालात दिए जाएंगे उनको कैसे हल करना है। ये एक मिसाल है, इस मिसाल से आपको तफ़हीम इबारत को समझने में मदद मिलेगी। तो चलो बच्चों, तफ़हीम इबारत हल करें। जी, इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, इसमें एक बीमार खातून है, बूढ़ी औरत है और एक बच्ची उनकी खिदमत कर रही है, उनकी मदद कर रही है, उनको खाना खिला रही है। तो हमारी जो आज की तफ़हीम इबारत है वो भी इसी से मुताल्लिक है। जी चलें, तो अब हम अपना पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ पढ़कर सवालात के जवाबात लिखिए। अब मैं आपको पैराग्राफ पढ़कर सुनाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, लेकिन सेहत और मर्ज भी साथ साथ ही हैं। जहाँ आपको सेहत मुयस्सर होती है वहाँ बीमारी से भी वास्ता पड़ता रहता है। अगर कोई बीमार हो तो उसकी अयादत करना बहुत सवाब का काम है। अयादत का मतलब होता है कि अगर कोई बीमार है तो उसको देखने जाएं, उसको मिलने जाएं, उसका हाल पूछने जाएं। मरीज़ की अयादत ऐसे है जैसे एक मुसलमान भाई का दूसरे मुसलमान भाई पर हक होता है। मरीज़ की अयादत अल्लाह से मोहब्बत का लाजमी तकाजा है, यानी अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो आप मरीज़ की अयादत लाजमी करें। अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा अल्लाह के बंदों से बेखबर नहीं रह सकता। मरीज़ से गफलत असल में अल्लाह से गफलत है। तो इस पैराग्राफ से आपको किस चीज़ की अहमियत वाज़िया हो रही है कि एक तो सबसे पहली बात तो ये कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, यानी कि तंदुरुस्ती और सेहत जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम बीमारियों से महफूज हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई खुदा न खास्ता बीमार हो, कोई मरीज़ हो, किसी मर्ज़ में मुब्तला हो तो उससे गाफिल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए, उसका हाल अहवाल पूछना चाहिए और जहाँ तक हो सके उसकी खिदमत करनी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, यानी जो नेक बंदा है, तो वो अपनी अल्लाह की मखलूक की भी मदद करता है और वो कभी उनसे बेखबर नहीं रह सकता। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, बीमार की अयादत क्यों करनी चाहिए। अब मैंने इस सवाल का जवाब लिखा है, बीमार की अयादत सवाब का काम है और एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। अब पैराग्राफ में आपने देखा होगा कि ये लिखा हुआ था कि बीमार की अयादत करने से बहुत सवाब मिलता है, तो ये मैंने अपने लफ्ज़ों में इसका जवाब लिखा है, मैंने सेम टू सेम इबारत वाला जवाब नहीं लिखा। तो मैंने इसको अपने लफ्ज़ों में बना लिया जवाब को। बीमार की अयादत सवाब का काम है और एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, अगला सवाल है, इंसान की ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें आती रहती हैं। तो जब आप पैराग्राफ को देखेंगे दोबारा से तो आपको उससे अंदाज़ा होगा कि इस सवाल का जवाब आपने क्या लिखना है। मैंने इसका जवाब लिखा है कि इंसान की ज़िंदगी में बीमारी भी आती है और तंदुरुस्ती भी आती है। ये मैंने अपने लफ्ज़ों में लिखा है। आप इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ें ज़्यादातर आती रहती हैं, बीमारी या मर्ज़ भी कह सकते हैं, और सेहत और तंदुरुस्ती। ठीक है। अल्लाह की मखलूक से गाफिल कौन है, ये हमारा अगला सवाल है और इसका जवाब जो है वो भी मैंने अपने ही लफ्ज़ों में लिखा है। जवाब है, जो अल्लाह से गाफिल है वो अल्लाह की मखलूक से भी गफलत बरतता है। यानी कि सवाल ये है कि वो कौन इंसान है जो अल्लाह की मखलूक से गाफिल है। तो इसका जवाब मैंने ये बनाया कि जो अल्लाह की तरफ से गाफिल है, अल्लाह की इबादत नहीं करता, अल्लाह का नाफरमान है, तो फिर वो अल्लाह की मखलूक से भी गफलत ही बरतता है। उसे अल्लाह की परवाह नहीं होती, तो फिर उसे अल्लाह की मखलूक की परवाह भी नहीं होती। ठीक है। चलें अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि सबसे अहम सवाल होता है। ये है, इबारत का मुनासिब उन्वान लिखिए। मैंने अब इसमें दो उन्वान लिखे हैं मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए। एक तो है अयादत मरीज़,
यानी मरीज़ की इयादत करना, मरीज़ का हाल अहवाल पूछना। और दूसरा उन्वान मैंने लिखा है तंदुरुस्ती एक नेमत। अब आप देख रहे हैं कि ये उन्वान ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ज़्यादा लंबे नहीं हैं, ये मुख्तसर से ही हैं। ठीक है, तो आपने भी जब तफहीम इबारत का उन्वान लिखना है तो मुनासिब उसको मुख्तसर सा ही लिखना है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना। चलें जी, अभी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, अब हम चलते हैं अगले सवालात की तरफ। ये सवालात भी अब अक्सर आपको तफहीम इबारत में से आ जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ग्रामर के सवालात। इसमें से आपको ये आता है कि इबारत में से सिफ़त अलग करें, इबारत में से मुरक्कब तलाश करें, फ़ेल तलाश करें या इसम तलाश करें। ठीक है, मैंने इसमें ये 2 सवाल बनाए हैं कि इबारत में से इसमें सिफ़त तलाश करें, और ये कुछ इसमें सिफ़त मैंने इसमें लिखे हैं, तंदुरुस्ती, मोहब्बत, बेखबर, हज़ार वगैरह। ठीक है, और इसी तरह मैंने इबारत में से फ़ेल अलग करके लिखे हैं, जो कि है होती है, पढ़ता रहता है, काम है, रह सकता है। ठीक है, और जो फ़ेल हैं वो अमूमन फ़िक्रे के आखिर में ही दिए जाते हैं, तो इसलिए आप हमेशा ध्यान से फ़ेल को अलग कीजिए। ठीक है, और वो ज़्यादातर आपको फ़िक्रे के आखिर में ही, जुमले के आखिर में ही मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये तफहीम इबारत अच्छी लगी होगी। ये एक बहुत मुख्तसर सी छोटी सी तफहीम इबारत की मिसाल थी, जो कि मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं कि अगर आपको कोई पैराग्राफ दिया जाता है तो आप उसको कैसे हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।